नमस्कार दोस्तों। बहुत हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी आलोचना का विकास क्रम। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचना ग्रंथ। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक रचनाएं। अब हम तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं मित्रों शुक्ल युग और उनके प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्ल युग का जो समय है वो कब से है, कब से कब तक है। 1920 से लेकर के 1940 तक माना जाता है। हिंदी आलोचना का प्रवर्तन काल इसको माना जाता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, हिंदी आलोचना का प्रवर्तन काल किसको माना जाता है? शुक्ल युग को माना जाता है। उसके बाद में शुक्ल युगीन आलोचना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली विशेषता है सैद्धांतिक एवं शास्त्रीय आलोचना पद्धतियों की प्रमुखता। दूसरी विशेषता है मित्रों भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना में तुलनात्मक एवं सामंजस्य, इसकी दूसरी विशेषता है। उसके बाद में बात करते हैं प्रमुख आलोचक। शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जन्म वर्ष क्या है? तो इनका जन्म 4 अक्टूबर अगोना बस्ती में हुआ था और निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को रात्रि 9:30 बजे हुआ था। उसके बाद में बात करते हैं आलोचनात्मक रचनाएं। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी? पहली है इतिहास संबंधी आलोचना ग्रंथ। कौन कौन से हैं इतिहास संबंधी आलोचना ग्रंथ? कौन कौन से हैं? तो पहला इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1929 में। बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ग्रंथ है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जो इनके ग्रंथ से। तो इतिहास संबंधी आलोचना ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका प्रकाशन होता है 1929 में। संशोधित एवं प्रवर्धित संस्करण कब निकला? 1940 में। दूसरी इनकी रचना है, दूसरी रचनाएं हैं व्यवहारिक आलोचना संबंधी रचनाएं। व्यवहारिक आलोचना संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो तुलसीदास, सूरदास, जायसी, ये 3 ग्रंथ हैं इनके। तो देख लेते हैं मित्रों इसमें पहले व्यवहारिक आलोचना संबंधी रचनाओं में पहली है तुलसीदास तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 1923। दूसरी है जायसी यानी जायसी ग्रंथावली की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1924। तीसरी रचना है सूरदास यानी भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924। 1946 में त्रिवेणी नाम से प्रकाशित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह रचना। अभी जून 2025 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्ल जी ने अपनी त्रिवेणी रचना में किस कवि का उल्लेख नहीं किया है। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, इसको हम ट्रिक्स याद करेंगे जीएसटी। तो त्रिवेणी में 3 कवियों का उल्लेख किया है, जी से जायसी, एस से सूरदास, टी से तुलसीदास। पूछा गया था कि शुक्ल जी ने अपनी त्रिवेणी रचना में किस कवि का जिक्र वर्णन नहीं किया है। तो वो हो जाएंगे मित्र हमारे कबीरदास। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही में। ध्यान रखेंगे जीएसटी से याद रखेंगे जायसी, सूरदास और तुलसीदास। आगे हम बात करते हैं संबंधित रचनाएं। शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना संबंधी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है रश्मि मानसा, 1949 में इन्हीं निधन के बाद ये प्रकाशित हुई थी। आलोचनात्मक निबंध संग्रह, ध्यान रखेंगे आलोचनात्मक निबंध संग्रह है। उसके बाद में है आलोचनात्मक निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? विचार भित्ति 1930, इसमें 12 निबंध हैं, संपादक शुक्ल जी। दूसरी है चिंतामणि भाग 1, 1942, 17 निबंध है, संपादक कौन है? शुक्ल जी हैं। तीसरी है चिंतामणि भाग 2, 1945, 3 निबंध हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसके संपादक हैं। चौथी है
चिंतामणि भाग 3 1983 21 निबंध थे। इसके संपादक डॉक्टर नामवर सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। पांचवी है चिंतामणि भाग 4, प्रकाशन 2002 डॉक्टर नगेन्द्र और रामचंद्र तिवारी 2004 मानते हैं। इसमें कुल 47 निबंध हैं। संपादक कुसुम चतुर्वेदी। संपादक कौन? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश हैं। तो दो लोग संपादक हैं। आगे मित्रों हम बात करते हैं अनुदित रचनाएं। शुक्ल जी की अनुदित रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है आदर्श जीवन 1914, डेवेनपोर्ट एडम्स प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग का अनुवाद है, हिंदी अनुवाद। विश्व प्रपंच 1920, जर्मन विहान टैकल की रचना रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद। उसके बाद में करते हैं बात तीसरी रचना शशांक 1922। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये शशांक, ध्यान रखना। रखाल दास बंदोपाध्याय के बंगला, इसके विशिष्ट में इस उपन्यास की भाषा में रचित उपन्यास का अनुवाद हुआ था, आलोचना की गई है। क्या की गई है? आलोचना की गई है। अगला है कल्पना का आनंद 1926, एडिशन की रचना एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है। कल्पना का आनंद 1926 एडिशन की रचना एसेज ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद है। चलिए कुछ पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। शुक्ल जी की संपूर्ण रचनाओं का प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली नाम से 8 भागों में, कितने मित्रों? 8 भागों में हुआ, जिसके संपादक कौन थे? ओम प्रकाश सिंह थे। ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा यहाँ पे। और आगे कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार हैं। दूसरा पॉइंट है ये रसवादी आलोचक हैं। प्रश्न पूछा जाए कि शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं, तो रसवादी आलोचक। तीसरा पॉइंट है सैद्धांतिक, व्यवहारिक एवं ऐतिहासिक आलोचनाओं पर भी लेखनी चलाई है। शुक्ल जी की आलोचना कवि विशेष की विचारधारा को परंपरा बिल के इतिहास एवं युग जीवन के परिप्रेक्ष्य इतिहास में देखा है। तीसरा है रचनाकारों में लोक चेतना का अनुसंधान। रचना को भारतीय रस शास्त्र कसौटी पर क्या व्यापक कसा है। अन्य रचनाओं एवं रचनाकारों से तुलना, व्याख्या, विवेचन, निर्णय, सूक्ष्म सौंदर्य, अनुभूति। समास एवं व्यास शैलियों का प्रयोग, ध्यान रखेंगे, समास एवं व्यास शैलियों का प्रयोग किया है शुक्ल जी ने। व्याख्यात्मक एवं कलात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया है। व्यक्तित्व की प्रधानता, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्ल जी के बाद में कुछ और महत्वपूर्ण जो आलोचक हैं शुक्ल युग में, उनको देखेंगे। तो इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी से जुड़ते रहे मित्र, और अपने मित्रों में इस चैनल को, अपने मित्रों को हिंदी प्रोफेसर एकेडमी चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।